सुनील बर्वे जी संस्कार भारती कोंकण प्रांत के अध्यक्ष हैं और जाने माने अभिनेता हैं हिंदी और मराठी सिनेमा के। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आएं। भारती प्रधान जी जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, पिछले 50 सालों से वो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। आग्रह है कि वो मंच पर आएं। कार्यक्रम सिने टॉकीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें टॉक बोल्ड में लिखा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिनेमा के ऊपर चर्चा, बातचीत। संस्कार भारती कलाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने और अपनी संस्कृति का संरक्षण संवर्धन करने के लिए 1981 में बनाई गई थी। तब से लगातार सभी कलाओं के ऊपर पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर यह काम करती आ रही है। हर प्रदेश में इसकी समितियां हैं और ये काम करती है। कालांतर में ये ध्यान में आया कि सिनेमा ऐसा बड़ा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है, उस दिशा में भी हमें सोचना चाहिए। 2011 के बाद इसके बारे में काम शुरू हुआ और उसकी परिणति हुई कि 2022 में हमने एक बृहद कार्यक्रम किया सिने टॉकीज, जिसका कि उद्देश्य था कि सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो बात होती है फेस्टिवल्स की, हीरो हीरोइंस की, या फिर आप देखें तो करोड्स की। अभी अभी जो फिल्म आई पुष्पा, आपने देखा, चर्चा होती कितने करोड़ हुई, 150 करोड़ हुई, 500 एक दिन में। यही हम लोग ढूंढते हैं कि पहले दिन में कितने करोड़ कमाए। कंटेंट क्या है जो समाज को प्रभावित कर रहा है, उस पर चर्चा नगण्य है, न के बराबर है। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि जो कंटेंट उसमें दिखाया जा रहा है वो समाज के लिए कितना आवश्यक है या उसका कोई अर्थ नहीं है। सिनेमा निश्चित रूप से मनोरंजन का एक साधन है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ आवश्यक है। इस पर बिना बात किए बात नहीं आगे बढ़ेगी। इसीलिए संस्कार भारती ने ये जिम्मेदारी उठाई कि इस पर हम चर्चा करेंगे। तब ये मंच तैयार हुआ सिने टॉकीज का, जिसमें हम समाज के तौर पर क्या बहुत आवश्यक है, जो समाज को और देश को प्रभावित करता है, उस कंटेंट पर हम चर्चा करें। तो पहला जो संस्करण हमारा हुआ 2022 में मुंबई विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के, उसका हमारा मुख्य विषय था स्वतंत्रता से स्वाधीनता की ओर, जिसमें ये था कि आज़ादी को लेकर के फिल्में थी, प्री और पोस्ट, यानी कि आज़ादी के पहले का सिनेमा और आज़ादी के बाद का सिनेमा। इस बात को लेकर के उस कार्यक्रम में चर्चा हुई। 2 दिन का वो कार्यक्रम था और बहुत बृहद स्तर पर उसको सराहा गया। और विशेष बात है इस कार्यक्रम की, हम जब बात करते हैं तो हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, किसी भी सिनेमा की बात हो, या इवन गुजराती हो, उड़ीसा हो, हिंदी हो, हर तरह के सिनेमा को हम एक साथ देखते हैं, एक नज़र से देखते हैं, एक दृष्टि को लेकर के चलते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो अतिथि हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आगे के कार्यक्रम के वो संचालन करें, यानी कि उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें और बताऊं कि ये कार्यक्रम जो हमारा है, इसका इनॉग्रेशन 13 दिसंबर को इसी ग्राउंड में होगा, NSC में ही, आगे बाहर हॉल है वहाँ पे, जिसका 5:30 बजे इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। फिर 14 और 15 2 दिन, यानी कि 3 दिन का एक कार्यक्रम है, जिसमें 3 पैनल डिस्कशन होंगे। और हमारे इसमें स्पीकर्स मुख्य रूप से अपूर्व सिंह कार्की, प्रणीता सुभाष, सुप्रिया यलगारदा, मधुर भंडारकर, मृणाल देव कुलकर्णी, KV श्रीलेखा, ऐसे जो फिल्मकार हैं, जो नई दिशा देते हैं, सिनेमा के बारे में चिंतन करते हैं, ऐसे लोग वहाँ पर 3 दिन चर्चा करेंगे। तो इस कार्यक्रम के बारे में, और हमारे पैट्रॉन्स जो हैं, हमारे के दिशा निर्देशक जो हैं हमारे इस कार्यक्रम के, श्री प्रवीण तरडे जी, श्रीमती खुशबू सुंदर, श्री विपुल अमृतलाल शाह जी, श्री सुभाष घई जी, श्री जी सुरेश कुमार जी और भारती प्रधान जी। इस पैट्रॉन में से 2 लोग आपके समक्ष हैं, और इस कार्यक्रम के हमारे जो समन्वयक हैं या कन्वीनर कहिए, वह हमारे संस्कार भारती कोंकण प्रांत के अध्यक्ष श्री सुनील बर्वे जी हैं। तो
तो अब हम इनके हाथ में देते हैं कि आगे की बातचीत आप इनसे इस कार्यक्रम के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। जी, शुक्रिया। नमस्कार। सबसे पहले सभी पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं संस्कार भारती कोंकण प्रांत का अध्यक्ष हूं और मराठी नाटकों में, मराठी सिनेमा में अभिनेता रह चुका हूं काफ़ी सालों तक। बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता न हो, इसलिए ये थोड़ी खुद के बारे में जानकारी। कन्वीनर के तौर पे इस वर्ष का जो ये सिने टॉकीज़ का जो कार्यक्रम है वो मैं हैंडल करने वाला हूँ। तो ज़्यादातर टेक्निकल बातें जो हैं इसको ऑर्गेनाइज करना, आपके सामने अच्छी चर्चा पेश हो, इस लिहाज से जो कुछ ज़रूरी है वो करना, उस पर चर्चा करना। सो ये बैकस्टेज वाले जो काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा मैं लगा हूँ। और हमारे जो पेट्रन्स हैं जिनमें से दो आज यहाँ पे उपस्थित हैं, विपुल शाह और भारती प्रधान जी, तो ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस सेमिनार में बहुत अच्छे डिस्कशंस एक्सपेक्टेड हैं, जिनके बारे में शायद इनको पत्रिका दी गई है, सबको मिला है ना? शायद मिलेगा वो भेजा जाएगा आपको, जिसमें जो विषय है, क्योंकि 13 तारीख को शाम को 5:30 बजे इसका इनॉग्रेशन होगा। इनॉग्रेशन होने के बाद 14 तारीख को 3 सत्र होंगे, जिन 3 सत्रों में डिस्कशंस होंगे अलग अलग विषयों पर, और 15 तारीख को फिर से 2 सेशंस होंगे और शाम को कल्मिनेशन होगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है और संस्कार भारती की तरफ से और एनएससी के सहयोग से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसमें रजिस्ट्रेशंस भी शुरू हो गए हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिनेकर्मी जो हैं वो इसमें सहभागी होंगे और उनके मन में जो सवाल होंगे उसके उत्तर भी शायद मिलेंगे, चर्चा भी अच्छी होगी। एंड वी एक्सपेक्ट कि जो संस्कार भारती का उद्देश्य है स्व की तरफ जाना, यानी कि भारत के दृष्टि से जो चीज़ें या जैसी फिल्म हम लोग सोच रहे हैं वैसी फिल्म को लोगों के सामने लाना, इस पर चर्चा होगी और शायद आगे चल के हमें और ज़्यादा फिल्में इस तरह से दिखेंगी, क्योंकि हमें किसी पर वर्चस्व दिखाना नहीं है, पर जगत गुरु कहा जाता है भारत को, भारत देश को। तो उसी लिहाज से हम फिल्म इंडस्ट्री में भी रहें, यही अपेक्षा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 3 दिनों में ये सत्र जो है वो बहुत अच्छी तरह से चले और अच्छा इसमें अच्छी चर्चा हो। अब मैं चाहता हूँ कि विपुल जी और भारती जी भी अपना कहना आपके सामने रखें। वैसे आई सच अ लाउड वॉइस। मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगी जो बर्वे साहब ने कहा। मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगी कि जो टॉपिक चुना गया है इस बार डिस्कशन के लिए, फ्रॉम वुड्स टू रूट्स, आई थिंक दैट सम्स अप एवरीथिंग, बिकॉज यू नो हम लोग इतना बांट चुके हैं ना। we have Tollywood, Mollywood, Bollywood, you know, we have so many woods. तो सबको अभी टाइम आ गया है कि सबको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए और उसे भारतीय सिनेमा कहना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि आप लोगों ने ये टॉपिक चूज़ किया
बिकॉज इसी डिस्कशंस और चर्चा जो करेंगे इसी में आई थिंक विल बी एबल टू बहुत आगे जाना ज़रूरी है और जा सकते हैं ऐसे डिस्कशंस से. तो आई थिंक द टॉपिक वी हैव चोजन दिस टाइम इज एक्सीलेंट. सुनील जी, भारती जी, आप सब थैंक यू वेरी मच. आप सब यहाँ आए. बॉलीवुड शब्द से पूरी इंडस्ट्री को तकलीफ है और ये बात हमारे सबसे आइकॉनिक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बार बोल चुके हैं और भी बहुत सारे मंचों पे इसका बहुत प्रखर तरीके से विरोध किया गया है. तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट मीडिया से है, अगर आप इसे बॉलीवुड कहना बंद कर देंगे तो ट्रस्ट मी ये बॉलीवुड शब्द खत्म हो जाएगा. और वो बॉलीवुड हुआ तो टॉलीवुड हुआ तो कॉलीवुड हुआ, ना ऐसा कुछ है, ना ऐसी कोई बात है. भारत का सिनेमा एक ही सिनेमा है. और मैं आपको बताता हूँ कि जब हम आज भी जब हमारे साउथ के मित्रों से बात करते हैं तो कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि हम तो बच्चन साहब की जो पुरानी पिक्चरें थी उसी को इंस्पिरेशन रख के हमारी फिल्में लिखते हैं और वो फिल्में इतनी सक्सेसफुल होती हैं. तो एक आज साउथ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है. लेकिन वो देखिए, आयरॉनिकली नंबर्स की बात कर रहे थे हम, अरुण जी ने भी ये बात का जिक्र किया, लेकिन पुष्पा 2 ने जो नंबर्स अचीव किए हैं वो सारे रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर हिंदी में से आए हैं. साउथ के नंबर्स उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग होंगे पर हिंदी के नंबर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं. तो ये एक बात सिर्फ यही साबित करता है कि सारा भारतीय सिनेमा एक है. एंड दैट इज़ वाई वुड्स टू रूट्स इज़ द राइट थीम. और बाकी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होगी, बहुत अच्छी चर्चा होगी. और बहुत जो नए हैं सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा प्रयत्न होगा. क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनमें बहुत सारे बहुत प्रखर नाम हैं और वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं. वो अपने ज्ञान को जब लोगों के साथ बांटेंगे तो हमें लगता है कि जो नए लोग हैं जो सिनेमा में अभी आए हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे का होगा. और जब एक सिनेमा की कम्युनिटी में एक जागरण होगा तो धीरे धीरे पूरे देश में उसका असर दिखाई देने लगेगा. ये जो मूल आशय है ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा और बहुत नेक आशय है. तो इसका फ़ायदा ज़रूर हमें मिलेगा. तो मुझे लगता है कि ये सिने टॉकीज़ हर साल ऐसे ही बहुत अच्छे टॉपिक लेके आए और एक जागृति पैदा हो तो मुझे लगता है कि एक सार्थक प्रयास होगा. थैंक यू. विपुल जी जो कह रहे थे, आई जस्ट वांट टू ऐड टू दैट कि मैं 50 साल के ऊपर आई हैव बिन अ जर्नलिस्ट. कई मैगजीन्स के संपादक, हैव बिन एन एडिटर ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम. Star and Style, Movie Magazine, Film Street Journal, I mean you name name it, and I have edited Savvy. I've edited a lot of these magazines. लेकिन मैंने 50 साल में मैंने एक बार भी बॉलीवुड का नाम कभी लिया नहीं. I have always called it Hindi film industry or Hindi cinema. To this day I have never used the word Bollywood. And I just wish दूसरे लोग भी, if they followed me, it would be great. पता नहीं अभी किसी को कुछ सवाल है इस पर. इसके इनॉग्रेशन में जो गेस्ट होंगे उनके बारे में जानकारी हम आपको 1-2 दिन में दे देंगे. 13, 14 और 15 दिसंबर को ये जो कार्यक्रम है वो होने वाला है. ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ. 13 तारीख को शाम को इसका उद्घाटन होगा. 14 तारीख को 3 सत्र होंगे जिसमें डिस्कशंस होंगे. फिलहाल तो ये मेरे पास इंग्लिश में इसके टॉपिक्स शायद आए हैं, स्टिमुलेटिंग, जिसमें पहले दिन शायद इज बॉक्स ऑफिस द ओनली सिंबल ऑफ सक्सेस इन सिनेमा, होलिस्टिक एनालिसिस, ये एक विषय होगा. दूसरा विषय इज सिनेमा जस्ट एंटरटेनमेंट और मोर, ये एक विषय है. फिर तीसरा विषय है लोकल इज ग्लोबल,
is going back the way forward. दूसरे दिन मतलब 15 तारीख को जो विषय है वो है री इमर्जेंस ऑफ भारतीय सिनेमा वुड्स टू रूट्स, जिसका जिक्र अभी हुआ, और रोल ऑफ विमेन इन डेवलपमेंट ऑफ सिनेमा एंड इन सिनेमा. सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 5 विषय हैं जिन पर चर्चा होगी. बहुत मान्यवर लोग इसमें शामिल होंगे और ये डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. मुझे लगता है इस तरह का, जैसे विपुल शाह जी ने कहा कि ये बाईएनियल है, मतलब 2 साल में एक बार ये सिने टॉकीज होता है. तो हम आशा करते हैं कि विषय हमारे पास इतने अच्छे आएँ और जो लोगों का जो सहभाग है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जाए और विषय भी अच्छे निकल आए, जिससे सिने टॉकीज वुड बी फोर्स्ड टू हैव इट एवरी ईयर. और अगर ये डिस्कशन अच्छे हुए तो ये हम सबके लिए ही अच्छा रहेगा, ये मान्यता है हम सबकी. और अभी अगर किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में तो प्लीज़ गो अहेड. या देखिए, ये एक लड़ाई निरंतर है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एग्जिबिटर है वो आर्टिस्ट नहीं है. उसको अपने थिएटर की सैलरी, एसी के बिल, प्रोजेक्शन को संभालना है, क्वालिटी संभालनी है, तो उसके लिए नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है. सेम इज़ विथ कॉर्पोरेट हाउसेस, दे हैव अ बिग मैंडेट. कई पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं तो उनको अपनी बैलेंस शीट्स का देखना ज़रूरी होता है. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऑडियंस ने पिछले एटलीस्ट 3 या 4 साल में ऐसी बहुत सारी कंटेंट बेस्ड फिल्मों को, जिसमें बड़े नाम ना जुड़े हों, उसके बावजूद उन्होंने उन फिल्मों को बहुत सक्सेसफुल बनाया है और इससे बहुत दरवाजे खुले हैं, सबकी आंखें भी खुली हैं और सब लोग अब बात कर रहे हैं कि कंटेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म टू गो फॉरवर्ड. और अगर आप देखेंगे, मैं जैसे आपको कहूँ कि इसी साल एक बहुत छोटी फिल्म आई थी मुंजिया, और वो बहुत चली. वो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर था, फर्स्ट टाइम एक्टर था, एक बहुत सीनियर प्रोड्यूसर थे, पर उसके अलावा टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं थे. उसके बावजूद उस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर बिजनेस किया. करेक्ट. तो वो एक बहुत बड़ा साइन बार बार हर साल लोगों को मिल रहा है. हमने जब केरला स्टोरी रिलीज़ की थी तो किसी को नहीं पता था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, या वैसे कश्मीर फाइल, बहुत सारी फिल्में हैं. तो धीरे धीरे लोग ये मानना अब शुरू कर चुके हैं कि कंटेंट का कोई ऑप्शन नहीं है. और जब एग्जिबिटर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये कंटेंट बेस्ड फिल्में अनएक्सपेक्टेड नंबर्स कर रही हैं, तो फिर उनका भी झुकाव उधर आना शुरू हो जाता है. अब क्या होता है कि एक इतने सालों का पुराना सिस्टम है, उसमें से नए सिस्टम को जन्म लेने के लिए थोड़ा वक्त, थोड़ा संघर्ष इनएविटेबल है. हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम सब अलग अलग किस्म के संघर्ष कर रहे हैं कि कैसा सिनेमा बनना चाहिए, क्या स्टार कास्ट होनी चाहिए, कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, वगैरह वगैरह. और ये सिर्फ मैं अकेला नहीं, या भारती जी नहीं, या सुनील नहीं, सब पूरी इंडस्ट्री इस वक्त उस थॉट प्रोसेस में लगे हुए हैं कि आगे का रास्ता किस तरफ है. तो बहुत अच्छी जगह पे है इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि अगर और 10 या 20 कंटेंट वाली फिल्में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आप देखेंगे कि पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा. देखिए, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट वाइज लगाना कुछ स्टेट्स ने चूज़ किया है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद
एंटरटेनमेंट टैक्स जा चुका है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से फिल्में चलती हैं या नहीं चलती, ऐसा नहीं होता। अभी जैसे हमारी केरला स्टोरी को 4 स्टेट्स में टैक्स फ्री अनाउंस किया था, पर जहां नहीं भी अनाउंस किया था उससे बिजनेस में कोई अंतर नहीं आया। तो लोग अगर कंटेंट पसंद करते हैं तो फिर वो प्राइस या एंटरटेनमेंट टैक्स की परवाह नहीं करते। और अभी तो एक्चुअली एंटरटेनमेंट टैक्स बहुत कम स्टेट्स में कहीं कहीं लगाया जाता है, बट अदरवाइज जीएसटी के आने के बाद वो खत्म हो चुका है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। एनिमल भी बहुत लंबी फिल्म थी, 3.5 घंटे की थी। जवान 3 घंटे के आसपास की फिल्म थी। पठान वॉज आई थिंक 245 और समथिंग। ऐसा नहीं है कि फिल्में कंपलसरी। देखिए हर कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि ये कहानी आप कितने ड्यूरेशन में अच्छे से कह पाएंगे, और वही एक क्राइटेरिया होता है। और ऑनेस्टली मैंने अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जब स्टूडियो ने मुझे कहा हो कि फलां फिल्म की लेंथ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं होता। लोग, फिल्म अगर अच्छी होती है तो ये डिस्कशन बिल्कुल भी कभी आता ही नहीं। देखिए हर एक इंसान जो होता है ना, किसी भी देश में और पूरी दुनिया में, हर इंसान का अपना एक पॉलिटिकल व्यू होता है, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हर एक का अपना व्यू होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो व्यू को वो एक्सप्रेस करे वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दौर से गुजर रही है, ये भी उसमें से एक दौर है। हम सबके पॉलिटिकल व्यूज़ पहले भी थे, आज भी हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों ने अपने पॉलिटिकल व्यूज़ के ऊपर कमेंट करना शुरू किया, तो सडनली लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, हम तो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं या आर्टिस्ट हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं। पर ये एक इनिशियल फेज है, इसलिए ऐसा एक डिस्कशन होता है। बट मैं और भारती जी यही डिस्कस कर रहे थे अंदर कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुझसे बहुत अलग है, हम फिर भी आज भी दोस्त हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बट गया है या लोगों ने तय कर लिया है कि हम ये ग्रुप है, हम वो ग्रुप है। देखिए अल्टीमेटली फिल्म जो होती है ना, वो सबको साथ में ले आती है। तो अगर आपके पास अच्छी कहानी है तो आपके साथ वो लोग भी काम करेंगे जो पॉलिटिकली आपसे अग्री नहीं करते, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट अपनी जगह है और वो रहना भी चाहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।